गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो पहुँच चुके हैं हम केमिस्ट्री के चैप्टर 7 का द्वितीय क्वेश्चन है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि का उदाहरण से समझाइए। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में ऑक्सीकरण करने की विधि कौन कौन सी है प्यारे रसगुल्लो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो कभी कभार क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, एग्जाम में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाओं को साथ में पूछ लेता है और इसे 5 नंबर या 4 नंबर में रख देता है ना। लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली वीडियो होगी ऑक्सीकरण की, दूसरी वीडियो पर हम शूट करेंगे विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अभी हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करते हैं। तो पहला हेडिंग रहेगा हमारा का ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आप लोग को दिखाई दे रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारी हेडिंग रहेगी। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पहला हमारा क्या होगा, हमारा प्राथमिक क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्राथमिक एल्कोहल होगा। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल एल्कोहल क्या होता है पर बच्चों, तो प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं मतलब कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा एथेन। क्या होता है बच्चों, एथेन। क्या हो गया बच्चों, एथेन या एथिल अल्कोहल, या इसके बोलते हैं एथिल अल्कोहल भी इसको बोल देते हैं। जब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। एथिल अल्कोहल का जब क्या कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो हमें इतने जितना कार्बन हमने यहाँ पर लिया है, हमारे उतने ही कार्बन का क्या बल प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हमें उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, उतने ही कार्बन का हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो CH3 यहाँ से हमने उठाया, CH3, तो ये हमने लिया CH3 बॉन्ड, ये वाला C को उठाया और ये दोनों OH को उठा लिया, है ना। तो CHO, CHO, कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, H2O। अब यहाँ पर हम कार्बन गिनेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है तो एक कार्बन और दो कार्बन, कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। और 3 हाइड्रोजन ये, तो 3 2 5 और 1 6, तीन तीन ये होगा, 3 2 5 और 1 6, प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। यस मेरे प्यारे मतलब हमारी समीकरण भी क्या है, संतुलित भी है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्या द्वितीयक एल्कोहल की, किसके पर बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल। मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं, मैं प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी देने वाला हूं, बस अभी आप लोग से समझिएगा। हरिए चलिए प्यारे रसगुल्लो, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, तो द्वितीयक एल्कोहल का क्या बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन वाला कीटोन प्राप्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, समान कार्बन वाला मतलब एक समान, जितना इधर रहेगा जिस स्थिति में उधर भी हमें उस स्थिति वाला समान कार्बन वाला कीटोन प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कैसे कीटोन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो यहां भी हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल को, तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH। अब इसका अगर हम क्या कराएं, ऑक्सीकरण, क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें समान कार्बन वाला क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला हमने O लिया, ये वाला हमने C लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक H, ये एक H, 2H और ये वाला ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा पर बच्चों हमारा H2O। जल हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कीटोन। ये जो हमारा बन के आया ये क्या कहलाएगा, हमारा कीटोन, समान कार्बन वाला कीटोन। मतलब 1 2 3, 1 2 3 क्या कार्बन हमें समान दिखाई दे रहे हैं। यस, जिस जिस डायरेक्शन में यहाँ पर है उसी डायरेक्शन में हमें कार्बन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमें समान कार्बन वाला
कीटोन प्राप्त होता है। मेरे प्यारे स्कूलों, समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बात करते हैं अब हम तीसरा, मतलब कि तैत्रियक एल्कोहल। बात करते हैं हम तैत्रियक एल्कोहल की। मेरे प्यारे स्कूलों, समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करें कि यस और नो। सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नो, नहीं समझ में आ रहा है हमें प्रॉपर तरीके से बताइए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, तो आप लोग को और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, अब बात करते हैं हम तैत्रियक एल्कोहल। तो तैत्रियक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, मतलब कि CH3 थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, यस CH3 तैत्रियक एल्कोहल। ये क्या कर हमारा तैत्रियक एल्कोहल, जिसके साथ 3 एल्किल मूलक जुड़े होते हैं वही तो तैत्रियक एल्कोहल कहलाता है। यस, बॉन्ड OH। अब इसका क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। जब हम तैत्रियक एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं तो एक कम कार्बन का हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। एक कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त बच्चों, एक कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है। चलिए कैसे देखते हैं हम। तो ये हो गया बच्चों CH3 C बॉन्ड डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 बॉन्ड OH। अब यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों, जो हमारे एक कार्बन था, कौन था, ये जो हमारा कार्बन था CH3, ये वाला, ये इसको हम देख रहे हैं मेरे प्रश्नों। ये वाला क्या होता है कि बाहर निकल के चला जाता है, ये अवशिष्ट के रूप में चला जाता है। CH3 बॉन्ड OH ये बाहर निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास CH3 बॉन्ड C, और ये वाला ऑक्सीकरण अभिक्रिया किया तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया E। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा कीटोन प्राप्त होता है, ये हमारा जो कीटोन प्राप्त हुआ है, इसमें क्या हुआ, एक कार्बन कम दिखाई दे रहा है। क्या, यस, एक कम कार्बन। क्यों, क्योंकि इसका जो एक कार्बन था ये वाला, जो हमने गोला सर्कल करके दिखाया आप लोग को, कहाँ चला गया, अब अपवाद के रूप में, जैसे हम अपशिष्ट के रूप में बोल देते हैं, है ना, अपवाद के रूप में कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमें एक कम कार्बन क्या प्राप्त होता है, एक कम कार्बन का हमें कीटोन प्राप्त होता है। मेरे प्यारे स्कूलों, समझ में आया क्या, नहीं आया, एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं मैं कि तैत्रियक एल्कोहल में जब हम ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं तो एक कम कार्बन का हमें क्या प्राप्त होता है, एक कीटोन प्राप्त होता है। जैसे हमने इसकी क्रिया कराई तो CH3 बॉन्ड OH अपवाद के रूप में बाहर निकल जाता है, हमारे पास बचता है सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड ये वाला O जो ऑक्सीकरण करके जुड़ा होता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्कूलों, समझ में आया क्या, यस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मेरे बच्चों, चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी को आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए और अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। तो ये रहा बच्चों, आप लोग क्वेश्चन लिखिए और प्राथमिक एल्कोहल का आप लोग भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। चलिए वीडियो को रोक कर लिखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अब चलते हैं द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की ओर। ये रहा हमारा द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन वाला कीटोन प्राप्त होता है। आप लोग के समक्ष डायग्राम भी दिख रहा है बच्चों, रिएक्शन जो हमने किया हुआ है, जिस वजह से हमने प्रॉपर तरीके से समीकरण को संतुलित भी किया हुआ है। और ये रहा हमारा तैत्रियक एल्कोहल, तो आप लोग तैत्रियक एल्कोहल को भी देखिए, प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और ये रहा हमारा तैत्रियक एल्कोहल का रिएक्शन। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे स्कूलों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या होगी बच्चों, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जो हम उसमें भी पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। तो कभी कभार ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया दोनों को साथ में पूछ लेता है, तब लोग को दोनों अभिक्रियाओं को एक ही क्वेश्चन में करना पड़ता है। चलिए बच्चों, हम मिल रहे हैं आप लोग को अगली वीडियो में विहाइड्रोजनीकरण में। तब तक के लिए जय हिंद।